वेलकम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। फास्ट कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई, वो भी कैलकुलेटर से तेज कैसे करें। चलिए कापी कलम निकाल लीजिए। और सबसे पहले समझिए 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा। चलिए आगे समझ लीजिए और फिर आप मल्टीप्लाई करके देखना। 100% आप कैलकुलेटर से भी तेज कर पाओगे और वो भी 2 सेकंड में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, तो आप समझ गए होंगे थंबनेल देख के ही। वो भी अभी समझ लीजिए, फिर आप ही करोगे यही मल्टीप्लाई सिर्फ 2 सेकंड में। कैसे करोगे आगे समझिए और फिर करिए। जैसे हम संख्याएं 2 लेते हैं, 104 और 108। इन 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। हम कैसे करेंगे वो भी बहुत स्पीड में। चलिए इसके 2 स्टेप हैं, दोनों स्टेपों को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने वही संख्याएं अभी ली हैं जो 100 के आसपास हैं। जब 100 के आसपास की संख्या हैं तो समझ लीजिए कैसे करेंगे। ये 100 से अधिक कितनी है? ये 4 अधिक है। ये कितनी अधिक है? ये 8 अधिक है। चलिए पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप समझिए, इनको जोड़ना है। प्लस से है चिन्ह तो जुड़ेगा, जब आगे अभी हम समझाएंगे माइनस वाला तो घटेगा। 108 में 4 जोड़िए, कितना हो रहा है? 112। 104 में इधर 8 जोड़िए तो भी हो रहा है 112। इसका मतलब ये है कि इनका जो क्रॉस ऐड है तो ये बराबर आ रहा है। तो इसलिए समझना कि ये दूसरा स्टेप था, लेकिन लिखेंगे कैसे हम इनका मल्टीप्लाई, बस आ गया। बहुत सिंपल होता है कि इनको जोड़िए 112 या इनको जोड़िए, एक ही बात है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो रहा है? 4 अट्ठे 32। लीजिए आ गया मल्टीप्लाई। कितना समय लगा? लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि इन दोनों, ये नोट कर लें, इंपॉर्टेंट चीज है, इन दोनों संख्याओं या अंकों समझ लें, संख्याओं का गुणा सदैव 2 अंकों में लिखना है। 2 अंकों में लिखना है। 2 अंकों में लिखना है। ये बात ध्यान रखनी होगी आपको कि इनका जो गुणा आएगा, इन दोनों का गुणा ये 32 आया है, इन दोनों का गुणा जो है 2 अंकों में सदैव लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कोई संख्या है 112, इसमें गुणा करना है 104 का। कैसे? आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। कैसे करेंगे? ये 12 ज़्यादा, ये 4 ज़्यादा, इन दोनों को जोड़ दें या इन दोनों को जोड़ दें, कितना हो रहा है? 116। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 48। बस आ गया। ठीक, समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 110 गुणे 106। कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया पहला स्टेप, ये 10 ज़्यादा, ये 6 ज़्यादा, इसमें ये जोड़ दीजिए या इसमें ये जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है? 116। और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? 60। समझ में आया होगा? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बहुत स्पीड है, ये सी मल्टीप्लाई सेकंडों में आ रहे हैं। अभी आपको हम समझा रहे हैं, फिर इतना समय लग रहा है। जब आप खुद करने लगोगे तो 2 सेकंड क्या 2 से भी कम से 2 सेकंड से भी कम समय लगेगा। देखना, जैसे एक क्वेश्चन है 108 गुणे 102। कैसे करेंगे? ये 8 ज़्यादा, ये 2 ज़्यादा,
इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है 110, इन दोनों का मल्टीप्लाई 16। ठीक, एक और क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए 101 गुणे 105, ये कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा। इन दोनों को जोड़ दीजिए या इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है 106, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा 1 पंचे 5। तो ये समझ लेना, ये मैंने जो पहले ही लिखवा दिया था नोट में कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना लिखना है, हमेशा 2 अंकों में लिखना है, तो यहाँ 0 आएगा। इसका आंसर आएगा 10,605। ठीक है, समझ गए। चलिए अब दूसरा लेते हैं 100 से कम। अभी हम आपको और भी आगे बताएंगे, और भी ट्रिक्स हैं मल्टीप्लाई की, लेकिन आगे आप समझते हैं 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा। अभी मैंने बताया आपको 100 से अधिक जो संख्याएं थी उनका गुणा हम कैसे करेंगे, लेकिन वो 100 के आसपास की बात चल रही है। अभी हम आपको कैसी भी संख्या हो, 100 से कितनी अधिक है 100 से कितनी कम है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ज़्यादातर ये संख्या, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन हम सॉल्व जब करते हैं तो ये 100 के आसपास की संख्याएं सॉल्व करने के लिए बहुत अधिक आती हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा हम कैसे करते हैं। चलिए अब आते हैं 100 से कम। 100 से कम अगर संख्याएं हैं, जैसे 95 गुणा 98, इन दोनों संख्याओं का गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे, वो भी सेकंडों में। ध्यान से समझना, यहाँ अभी हम चल रहे थे कि 100 से अधिक कितना है। अब ध्यान रखना इसमें आएगा कि 100 से कम कितना है। 100 से ये कम कितना है 5 कम है, ये कितना कम है 2 कम है। वही चीज़ अभी हम इन दोनों को जोड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा था मैंने, अब इसमें आ रहा है माइनस, तो अब घटाएंगे, तो इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 93, और इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 10। लीजिए मल्टीप्लाई इसकी भी आ गई। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि इनका गुणा, इन संख्याओं का गुणा सदैव कैसे लिखना है 2 अंकों में लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, नोट में लिख लें। चलिए दूसरा समझते हैं क्वेश्चन। जैसे एक संख्या है 94 गुणे 97, ये कितना कम है 6 कम है, ये कितना कम है 3 कम है। चलिए इसमें से ये घटा दीजिए या इसमें से ये घटा दीजिए, बच रहा है 91, और इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है 18। लीजिए हो गई मल्टीप्लाई। देखिए कितना समय लग रहा है, सेकंडों के, जब मैं आपको बता रहा हूँ तब इतना समय लग रहा है, जब आप सॉल्व करेंगे तो 100% आपको बहुत ही समय कम लगेगा। चलिए आगे समझते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे 93 गुणे 99, ये कितना कम है 7 कम है, ये कितना कम है 1 कम है। चलिए इसमें से ये कम कर दीजिए या इसमें से ये कम कर दीजिए, कितना बच रहा है 92। इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है 7 एकम 7, लेकिन इन दोनों का जो हमें लिखना है वो कितना 2 अंकों में लिखना है, तो कितना आएगा 9207। समझ में आया। चलिए तीसरी ट्रिक की ओर चलते हैं। तीसरी ट्रिक क्या है कि जब हमें एक संख्या 100 से अधिक मिल जाए और दूसरी संख्या हमें 100 से कम मिले, तब हम इनका मल्टीप्लाई सेकंडों में कैसे करते हैं, ये बात समझें। जैसे कोई संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए एक 102 है और दूसरी संख्या 95 है। इन दोनों संख्याओं का हम गुणा कैसे करेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। चलिए वही तरीका है कि ये कितना ज़्यादा है 100 से 2 ज़्यादा है, ये कितना कम है ये 5 कम है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब चलते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 10, 2 पंचा 10। लेकिन इस बात में, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि अब इसमें से ये जोड़ दीजिए या इसमें से ये घटा दीजिए, तब कितना बच रहा है 95 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97। लेकिन
जब एक संख्या 100 से अधिक हो और एक संख्या 100 से कम हो तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन 3 स्टेप में लगेगा, लेकिन आप समझें कि बहुत समय अधिक लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी होगा, वो भी 2 सेकंड से तीसरा सेकंड नहीं लगेगा, 100% गारंटी है। ध्यान से समझें, जब इनको जोड़ लिया या इनको घटा लिया 97 आया, बस आपको 2 जीरो बढ़ाने हैं क्योंकि हम 100 के आसपास ही की संख्या है, 2 जीरो बढ़ाने हैं और जिनका जी ये जो मल्टीप्लाई आया था इस मल्टीप्लाई को हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा 0, 9, 6 और 9, 96, 90। समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक मान लीजिए 103 गुणे 98 ये क्वेश्चन है। ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। ये कितना कम है? 2 कम है। अगर इनमें ये घटा दें या इनमें ये जोड़ दें तो कितना बच रहा है? 101। मैंने बताया था अभी कि आपको 2 जीरो बढ़ाने हैं, 2 जीरो बढ़ा दें और इनका मल्टीप्लाई घटा दें, कितना बच रहा है? 10 में 6 जाएंगी 4, 9, 0, 0, 1। ये लो आ गया मल्टीप्लाई। कितनी देर लगती है? चलिए आगे एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कोई संख्या है 102 गुणा 96। चलिए ये कितना ज़्यादा है? 2 कम है। इसमें ये जोड़ेंगे या इसमें ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 98। 2 जीरो बढ़ा लिए, इनका मल्टीप्लाई कितना है? 8। घटा देंगे, 10 में से 8 जाएंगी 2, 9, 7, 9। लो आ गई मल्टीप्लाई। समझ में आया होगा? चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे एक संख्या है 93 गुणे 104। चलिए ये कितना कम है? ये 7 कम है। ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। इसमें से ये घटा दीजिए या इसमें ये जोड़ दीजिए, कितना बच रहा है? 97। मैंने बताया था कि 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, फिर इनका मल्टीप्लाई जो भी आता है उसको हम घटा देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। 10 में से 8 जाएंगी 2, 9 में से 2 जाएंगी 7 और 6, 9। लीजिए आ गई मल्टीप्लाई। तो आप समझ गए होंगे, आज मैंने आपको 3 ट्रिक्स बताई 100 के आसपास की संख्याओं का गुणा करने की। आप कमेंट करके बताएंगे ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।